सीतापुर का आरएमपी महाविद्यालय एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का साक्षी बना। यह पहला मौका था जब सीतापुर के किसी महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न हुई। संगोष्ठी में वक्ताओं ने अवधी काव्य और लोक संस्कृति विषय पर अपने विचार रखे। आरएमपी महाविद्यालय में हिंदुस्तानी एकेडमी उत्तर प्रदेश प्रयागराज एवं हिंदी विभाग आरएमपी पीजी कॉलेज सीतापुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित संगोष्ठी संपन्न हुई। मुख्य अतिथि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ के प्रोफेसर एनबी सिंह ने कहा कि हिंदी भाषा की तरह लोक भाषाओं को भी तकनीक से जोड़कर हम उसका प्रचार प्रसार वैश्विक पटल पर कर सकते हैं। आइए पहले सुन लेते हैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर एनबी सिंह का क्या कुछ कहना है। आज मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था आरएमपी पीजी कॉलेज द्वारा। यहाँ पर एक कार्यक्रम था, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें अवधी काव्य और लोक संस्कृति ये बहुत ही समसामयिक विषय था। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आऊँ और आप लोगों से देखूँ कि क्या कार्यक्रम कर रहे हैं ये। मैं भी खुद अवध क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति हूँ, संस्कृति में विश्वास करता हूँ और भाषा विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि ऐसी सभी जगहों पर जाएं जहाँ पर भाषा को बढ़ावा दिया जाता हो, जहाँ पर अपनी संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता हो और काव्य और संस्कृति को जोड़ करके यदि कोई कार्यक्रम हो रहा हो तो उससे बढ़िया तो प्लेटफॉर्म होता ही नहीं कोई, जिसमें कि जा कर के और अपना विचार व्यक्त किया जाए। आजकल के युवाओं क्या संदेश देना चाहिए? आजकल के युवाओं को हमारा संदेश ये है कि वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, अपनी मौलिक भाषा से दूर ना जाएं, क्योंकि भाषा जानना ज़रूरी है। आज की डेट में आवश्यकता है कम्युनिकेशन की। हम प्रॉपरली संवाद कैसे कर पाते, कैसे दूसरे को अपनी बात कह सकते हैं, वो महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि लैंग्वेज हम कौन सी यूज कर रहे हैं, अंग्रेजी यूज कर रहे हैं, जर्मन यूज कर रहे हैं। हाँ, जर्मन वाले के सामने हम जर्मन यूज कर सकते हैं, लेकिन आज की डेट में टेक्नोलॉजी ने वो सुविधा उपलब्ध करा दी है कि हम अपनी भाषा बोलेंगे और सामने वाला हमारी भाषा समझ जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम उसकी भाषा सीखें ही, बस उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना हमें सीखना है। और हम अपना मौलिक ज्ञान यदि रखते हैं तो उससे हम आगे बढ़ पाएंगे। हुनर हमारे पास है तो हुनरमंद को कोई रोक नहीं सकता सफल होने से। इस कार्यक्रम में आकर के आपको कैसा लगा? ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है और 100 साल 103 साल पुराना संस्थान तो ये तो अच्छा कर रहा है और भविष्य में और प्रगति करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अवधी भाषा को बढ़ाने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम अन्य जगहों पर भी और किए जाने चाहिए, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़े। आज मैंने कार्यक्रम के दौरान पूछा, कई जगहों पर अब पहले 3 दिन की शादियां होती थी, 5 दिन की शादियां होती थी, उसमें अलग अलग कार्यक्रम होते थे। वो कार्यक्रम एक दिन में संभव नहीं है। रात को बारात आई, सुबह चली गई, तो वो सारे कार्यक्रम तो संस्कृति हम दूर होती जा रही है। आज आप लखनऊ में शादी करा रहे हैं, अवध क्षेत्र के रहने वाले, वहाँ पंडित जी दूसरे तरीके से शादी कराने लगेंगे। घर की कोई बड़ी बूढ़ी है तो, क्योंकि इसी को तो हम कहते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा जो है, तो हम परंपरागत रूप से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे थे, ना कि कोई लिखी चीज़। लिखने की पद्धति पे तो हम आज आए हैं। कोई भी घर में कोई मर गया, कोई पैदा हुआ, तो जो घर की बड़ी बूढ़ी होती थी उसको बुलाया जाता था परिवार के, और वो सारे कार्यक्रमों को एक एक करके बताती जाती थी। उसी को फॉलो करते हुए लोग करते जाते थे, लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। और यही एक कारण है कि इतने वर्षों हम गुलाम रहने के बावजूद भी अपनी परंपरा को ना भूले और ना उसको कोई मिटा पाया, क्योंकि वो हमारे मस्तिष्क में रची बसी थी और हमें परिवार में सांस्कृतिक विरासत के रूप में मिली थी। हम जैसे जैसे उस सांस्कृतिक विरासत को छोड़ते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, हम अपने संस्कृति से दूर होंगे, हम अपनी भाषा से दूर होंगे और हम अपने टोटल समाज से दूर हो जाएंगे। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता प्रोफेसर ओमकार नाथ द्विवेदी ने कहा कि अवधी भाषा में करुणा, प्रेम, वात्सल्य, त्याग, विरह आदि संवेदनाओं की सहज अभिव्यक्ति होती है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर वाईपी सिंह ने कहा कि उदात्त मानव मूल्यों को जनसामान्य तक पहुँचाने में लोक भाषा की महती भूमिका होती है। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव ने आई इंडिया को क्या कुछ बताया, उसे भी सुनिए। आज एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन आरएमपी महाविद्यालय में हिंदी विभाग के तत्वाधान में और ये हिंदुस्तानी एकेडमी के तत्वाधान में किया गया है, जिसमें हमारे बीच ही उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित जो भाषा विश्वविद्यालय है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वहाँ से माननीय कुलपति महोदय मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए हैं। साथ में लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रोफेसर अग्रवाल सर हैं,
डॉक्टर YP सिंह जी हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, और हमारे कई सारे जिलों के प्राचार्य भी इसमें जो है प्रतिभाग कर रहे हैं। ये लोक संस्कृति और अवधि काव्य पर आयोजन है। डॉक्टर शशांक सिंह हमारे संयोजक हैं जो इस पूरे आयोजन को देख रहे हैं, और बहुत ही सफल आयोजन आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भारत के साथ साथ नेपाल से, चाइना से, मॉरिशस से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग इसमें किया जा रहा है। हमारे इस विषय को चयन करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि जो वास्तव में अवधि क्षेत्र का साहित्य है, जो काव्य है, जो संस्कृति है, और खाली ये अवधि काव्य तक सीमित नहीं है, हम इसके बहुत सारे आयामों को ले सकते हैं। जैसे कि अवधि काव्य का जो इतिहास है उसको भी इसमें हम देखेंगे, जो इस भौगोलिक क्षेत्र का जो विशेषताएं हैं उनका प्रभाव भी यहाँ के साहित्य पर पड़ा है, हम उसको भी देखेंगे। जो हमारी संस्कृति, लोक संस्कृति लुप्त हो रही है, जैसा कि वाइस चांसलर सर ने बताया, आज एकल परिवार हो रहे हैं, जो संस्कृति की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। आज नई पीढ़ी के लोग जिस तरह से शादी ब्याह का चलन बदल गया है, जिस तरह पूजा पाठ के तरीके बदल गए हैं, हर चीज़ में अब हम ग्लैमर को ढूंढने लगे हैं। हमारे यहाँ जैसे भी करवा का त्यौहार कल आ रहा है, अब उसमें पूजा से ज़्यादा इस पर फोकस हो गया है कि कितना वो ग्लैमर तरीके से मनाया जाए। तो ये चीज़ें जो बदलाव आ रही हैं, ये वास्तव में बहुत चिंतन का विषय है, और बौद्धिक समाज को इस पर बहुत सोचना पड़ेगा, नहीं तो भारतीय समाज की मूल संस्कृति नष्ट हो जाएगी। हमारे इसमें भारत के तो बहुत सारे क्षेत्रों से हैं, गुजरात से हैं, बुंदेलखंड झांसी से हैं, वर्धा से हैं, महाराष्ट्र से हैं, उत्तर प्रदेश से तो बहुत सारे लोग हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम सहभाग कर रहे हैं तो 3 देश हैं, चाइना से, मॉरिशस से और नेपाल से। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में हिंदी पीठ मॉरिशस के प्रोफेसर उमेश कुमार सिंह, क्वांगतोंग वैदेशिक अध्ययन विश्वविद्यालय चीन के डॉक्टर गंगा प्रसाद शर्मा, लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पवन अग्रवाल, राम बहादुर मिश्र, विशिष्ट अतिथि हिंदुस्तानी एकेडमी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के सचिव देवेंद्र प्रताप सिंह, आरएमपी महाविद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष पूर्व विधायक अनूप गुप्ता आदि ने भी अपने विचारों से लाभान्वित किया। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पवन अग्रवाल और प्रेस प्रभारी जयवीर सिंह ने इंडिया को क्या कुछ बताया, उसे भी सुनिए। मैं प्रोफेसर पवन अग्रवाल हूँ, जो हिंदी विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय में हूँ, और इस समय उस शिक्षा से जुड़ी हुई जो हिंदी के शिक्षक हैं उनके एक संस्था है भारतीय हिंदी परिषद, उसका सभापति भी हूँ। मैं आरएमपी कॉलेज सीतापुर में आया हुआ हूँ। यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी चल रही है जिसका मूल विषय रखा गया है अवधि काव्य और लोक संस्कृति। यह विषय बड़ा प्रासंगिक विषय है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि आज जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं, मातृभाषाओं में शिक्षण देने की बात कर रहे हैं, हम अपनी भारतीय संस्कृति को पुनर्स्थापित करने की बात कर रहे हैं, ऐसे में इस प्रकार की गोष्ठियाँ निसंदेह जो है वह हमारे लिए लाभदायक हो सकती हैं। और यहाँ पर चूँकि अवध क्षेत्र राम का क्षेत्र रहा है, अवध में जो है राम के कर्म क्षेत्र के साथ साथ उनके गुणों की चर्चा भी होती रही है, और यहाँ के कवि जो है निरंतर एक और अध्यात्मता को लिए हुए हैं, दूसरी ओर लोक कल्याण को लिए हुए हैं, परोपकार को लिए हैं, किसान जीवन के जो संघर्ष हैं उनको अपने में समेटे हुए हैं, यहाँ के रीति रिवाज आदि को सुरक्षित रखे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की गोष्ठियों से इस संस्कृति का हमारा विकास होगा, और हमारी जो अगली पीढ़ी में हम कैसे ट्रांसफॉर्म करें, कैसे हस्तांतरित करें। हालांकि पहले हम मौखिक परंपरा में उसको हस्तांतरित करते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों में वह आती थी, लेकिन जब से एकल परिवार हो गए हैं इनमें थोड़ा संकट आया है। लेकिन इस तरह की जब गोष्ठियाँ होंगी तो निश्चित रूप से हम इस संस्कृति को अपनी युवा पीढ़ी के बीच में प्रस्तुत कर पाएंगे, और वहाँ पर जाकर युवा पीढ़ी अपने संस्कारों को, अपने व्यक्तित्व को, अपने कृतित्व को नए सिरे से उभारने के लिए सचेत होगी। मैं यही बात लेकर यहाँ पर आया हुआ हूँ। और चूँकि अवध क्षेत्र में अवधी कवियों के संस्कार अलग तरह के रहे हैं, उनकी कविताओं में अवध क्षेत्र की लोक संस्कृति झांकती हुई दिखाई पड़ती है, और उस अवध संस्कृति का प्रचार प्रसार वह भारतीय संस्कृति को भी जो है आधार देगा और भारतीय संस्कृति को पुष्ट करेगा। यह बात मैं यहाँ पर लोगों से कहना चाहता हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों का, जो हमें देख रहे हैं, सभी श्रोता लोगों का, दर्शक लोगों का हार्दिक स्वागत अभिवादन करता हूँ। मैं नेपाल से आया हूँ, नेपाल के सुदूर पश्चिम क्षेत्र कैलाली जनपद से मैं आया हूँ, और यहाँ जो आज इस कार्यक्रम को में मुझे सहभागी होने का सौभाग्य मिला है, मुझे बहुत गौरवान्वित हो रहा हूँ मैं, क्योंकि ये अवधी भाषा का जहाँ तक संबंध है, अवधी भाषा अवध के अंदर या भारत के अंदर ही नहीं, हम नेपाल में भी जब हम अनुष्ठान करते हैं, रामायण के अनुष्ठान करते हैं, तब वहाँ हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं। तो वहाँ रामचरितमानस का दोहा हम पाठ करते हैं, तो वहाँ अखंड रामायण लगाई जाती है। उस अखंड रामायण में जो
वैदिक कर्म के अनुसार जो यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है वो संपन्न किया जाता है। इसलिए आज इस सीतापुर की इस पावन धरा में जो नैमिषारण्य क्षेत्र, ये हमारे पूर्वजों की महान तपस्थली है। हम सभी की जो हिंदू धर्म संस्कृति, वैदिक संस्कृति के जितने भी हम अनुयायी हैं, हम सभी के लिए ये गौरव की बात है। और ये सीतापुर माता सीता के नाम से रखा गया है। सीतापुर में तुलसी कृत रामायण जैसे आदि ग्रंथ के विषय में और अवधी भाषा के विषय में यहाँ जो विमर्श हो रहा है, जो संगोष्ठी हो रहा है, अवधी लोक साहित्य और लोक संस्कृति, इस विषय में जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, ये बहुत गौरव की बात है। इस कार्यक्रम में सहभागी होकर मुझे बहुत सीखने को मिला और मैंने अपने को गौरवान्वित भी माना कि ये भगवान राम के जीवन गाथा में आधारित रामचरितमानस और अन्य जो जितने भी अवधी भाषा के जो कवि है, जिसने लोगों के हृदय की स्पंदन को जुड़ा हुआ है, हृदय की बात, संवेदना की बात अपने काव्यों में उतारा है, उसको भी सुनने को मिला है। बहुत यहाँ जो विद्वान विदुषी जितने भी विद्वान लोग हैं, उनके मुखारबिंद से जितने भी हम बात सुन रहे हैं, उतने आनंद आ रहा है। नेपाल में हिंदी का और भाषा का कितने परसेंट लोग इस्तेमाल? देखिए, हर नेपाली हिंदी बोल सकता है, लेकिन उसका मापदंड वो कितने शुद्ध बोलता है, कितना नहीं बोलता है, मैं कितने व्याकरण के हिसाब से मैं कितनी शुद्ध बोल रहा हूँ, कितनी अशुद्ध बोल रहा हूँ, वो बात नहीं है। लेकिन सब समझते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे आदान प्रदान जो होती है, जो जीवन गाथाएँ होती है, ये सब नेपाल में चलता है। नेपाल के लोग विविध कारणों से, भाषा के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से और आर्थिक कारोबार के हिसाब से, व्यापार बिजनेस के हिसाब से, ये भले राजनीतिक दृष्टिकोण से, सार्वभौमिक सत्ता के दृष्टिकोण से जो अलग राष्ट्र है, तथापि संस्कृति के दृष्टिकोण से हम अगर बात करें तो ये दोनों शरीर में विराजित होने वाली आत्मा एक ही है। इसलिए नेपाल में हिंदी सब समझते हैं। उसमें भी जो हिंदू धर्म के जो मूल उपासक है, वो रामचरित के मानस के माध्यम से अवधी भाषा को भी काफ़ी समझते हैं। उसको अनुष्ठान के रूप से अपने घर में लगाते हैं और उसका श्रवण करते हैं, पाठ पारायण करते हैं। ये अवधी भाषा केवल अवध क्षेत्र का ही नहीं, भारत का ही नहीं, अब ये विश्व भाषा बन गया है। विश्व में हिंदू लोग जो जहाँ भी है, वो वहाँ अपने अनुष्ठान इसी रामचरितमानस को लगाकर करते हैं। मेरा नाम पद्मराज जोशी, मैं साहित्य क्षेत्र में साहित्य के नियम से पद्मराज जोशी प्रभात लिखता हूँ। मैं नेपाली साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठान नेपाल से भी जुड़ा हूँ और गोदावरी गुरुकुल नाम का एक संस्था है, गोदावरी गुरुकुल संस्कृत विद्यापीठ का भी मैं उसका भी अध्यक्ष हूँ। और मैं नेपाल के साहित्य क्षेत्र में काम करता हूँ, भाषा के क्षेत्र में काम करता हूँ और नेपाल सरकार में एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर भी हूँ नेपाल से। तो यहाँ मुझे आमंत्रण किया, इस कार्यक्रम में सहभागी होने का सौभाग्य मिला। आयोजक को जितनी भी ये संस्थाएँ हैं, जो हिंदुस्तानी एकेडमी और ये कॉलेज और विश्वविद्यालय जितने भी है, सभी के ऊपर हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में हिंदुस्तानी एकेडमी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के कोषाध्यक्ष दुर्गेश कुमार सिंह, संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर शशांक कुमार सिंह, सह संयोजक डॉक्टर अभिषेक कुमार, डॉक्टर हरिकेश गौतम, डॉक्टर विजय प्रकाश, डॉक्टर जयदीप सिंह सहित शिक्षक और प्रतिभागी छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। मैं डॉक्टर शारदा द्विवेदी, मैं बिजनौर में प्रोफेसर हूं और मैं बिजनौर जनपद से आई हूं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का अंतिम ज़िला है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। चूँकि मैं खड़ी बोली क्षेत्र में अध्यापन कार्य करती हूं और मैं यहाँ मेरी जन्मभूमि गोंडा जनपद के आसपास है, तो अयोध्या क्षेत्र के आसपास के होने की वजह से मैं अवधि पर प्रोग्राम हो रहा है, अवधि पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हो रही है और मैं इस भाषा से इतना जुड़ाव महसूस करती हूँ, तो इसलिए मैं इस कार्यक्रम में आई हूँ और अवधि के प्रति अपने प्रेम को, अपनी संवेदना को, अपने विचारों के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहती थी। और अवधि चूँकि मेरी पहली बोली है, पहली मातृभाषा है, गोस्वामी तुलसीदास जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय, जिन्होंने अवधि को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाई, ऐसी अवधि पर बोलने का मुझे मौका मिला, तो मैं इसके लिए हिंदुस्तानी एकेडमी की आभारी हूँ। ये यहाँ पर आरएमपी कॉलेज में सीतापुर में हो रहा है और आज की इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुझे विशेष विद्वान के रूप में आमंत्रित किया और मैंने विशिष्ट वक्ता के रूप में अपना वक्तव्य दिया, तो मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। गौरवान्वित हूँ मैं इस कार्यक्रम में सहभागिता करके और मैं आयोजकों का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, इस महाविद्यालय का और हिंदुस्तानी एकेडमी का,
तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद। देखिए, मैं अंग्रेज़ी भाषा का प्रोफ़ेसर ज़रूर हूँ, लेकिन वो भी साहित्य है और साहित्य भाषाओं में बँधा नहीं होता, उसकी गति हर जगह होती है। और जहाँ तक अवधि की बात है, तो मेरा जो कर्म क्षेत्र रहा है आज़मगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद से होते हुए लखनऊ तक, तो उस क्षेत्र से कहीं न कहीं जुड़ा हूँ। दूसरी बात ये है कि जिस पुण्य भूमि पे हो रहा है ये अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, ये वो पुण्य भूमि रही है नैमिषारण्य, जो आदिकाल से आर्यों की वो भूमि रही है जहाँ पे शिक्षण के साथ साथ रिसर्च और डेवलपमेंट के काम होते रहे हैं। महाभारत काल में नैमिषारण्य का जो जिक्र आया है वो एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय के रूप में आया है और ये वो जगह थी जहाँ पर भाषा में आघात नहीं था। शायद इसी वजह से आर्य यहाँ रुक गए थे और वेदों का पठन पाठन यहाँ होता रहा। ये वो संस्कृति है जिसने शास्त्र और लोक दोनों का समन्वय किया। ये वो भाषा का क्षेत्र रहा है जिसके अंदर महाकाव्य रचने की क्षमता रही है। ब्रज में वो क्षमता नहीं रही, भोजपुरी में नहीं रही, लेकिन अवधि में वो क्षमता रही, क्योंकि इस भाषा के शब्दों में, इसके समास में वो शक्ति रही है। तो जाहिर सी बात है कि अवधि के प्रति प्रेम तो रहेगा ही। और चूँकि अवधि ने हिंदी भाषा में सबसे बड़े महाकाव्यों को दिया, रामचरितमानस से लेकर चंदायन से लेकर जायसी ने भी महाकाव्य दिए, तो भारतीय होने के नाते और इस प्रांत के होने के नाते अवधि से दूर जाना तो बड़ा मुश्किल है। और अंग्रेज़ी में भी हम लोग ऐसे रिसर्च करा रहे हैं जो लोक साहित्य और शास्त्र दोनों का समन्वय जहाँ होता हो। मैं श्री जयनारायण मिश्र पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लखनऊ से हूँ। प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह अंग्रेज़ी भाषा में हूँ, वहाँ पर साहित्य में वहाँ अध्यापन कार्य करता हूँ। देखिए, अवधि का जहाँ तक संबंध है, यह बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है और यह केवल अवध क्षेत्र से ही संबंधित नहीं है। कोई भी भाषा समय के अनुसार लोक संवेदना से जुड़ती है और दूसरे के दुख को सुख को भी अपना लेती है, तो उसकी क्षेत्र की व्याप्ति बड़ी हो जाती है। वह भाषा अपने क्षेत्र का अतिक्रमण कर पूरे देश की भाषा हो जाती है और वो मानक स्वरूप में आती है। लेकिन भाषा के साथ ये होता है कि बहुत सारी भाषाएँ एक समय में राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित हुई, लेकिन उनका शास्त्रीय भाषा के रूप में, लेकिन लोक से उनका संबंध समाप्त हो गया। अपने आप में अवधि बिल्कुल अलग है। अवधि का संबंध जितना शास्त्र से है, रामचरितमानस के बारे में हम सब जानते हैं, जायसी के पद्मावत के बारे में हम जानते हैं, पूरा सूफी साहित्य एक तरीके से शास्त्रीयता से जितना भरा हुआ है उतना ही लोक से भरा है। इसलिए अवधि संस्कृति हमारे लिए बड़ी उपादेय है। हमारी पीढ़ी के लोगों को जानना चाहिए कि भारत जाना जाता है भाषाओं के नाते। ये इस देश में इतनी भाषाएं, भाषा वैविध्य के नाते ही हमारा देश है और ये भाषा वैविध्य इस रूप में है कि सभी भाषाएं आपस में बात करती हैं, कोई भाषाएं अलग नहीं हैं। भाषाओं के बीच झगड़ा नहीं होता है। अगर राजनीति ना आए तो आप देखिए हमारे देश का पूरब से लेके पश्चिम, उत्तर से लेके दक्षिण, सब लोग आते जाते हैं और कहीं बिना भाषा विवाद के, और वो एक दूसरे की बात को समझते हैं और एक ही संस्कृति, हमारी समस्त भाषाओं में भारत की एक ही संस्कृति की अभिव्यक्त होती है। इस देश के लोगों को समझना चाहिए। ऐसे ही दिल बड़ा करके अपने संस्कृति से, अपने लोक से जुड़ते हुए भी शास्त्रीयता को भी समझना चाहिए और युगानुकूल हमारे लिए जो उपयोगी हो उसको भी अपनाना चाहिए। तो हर जगह सभी भाषाओं को हम मान देंगे। इसलिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं जानेंगे हमारे देश का मान बढ़ेगा, गरिमा बढ़ेगी। यही बात है। मैं प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं प्रोफेसर हूं और हिंदी का जो अकादमिक जगत की संस्था है भारतीय हिंदी परिषद, मैं उसका प्रधानमंत्री हूं। हम हिंदी साहित्य के रिसर्च स्कॉलर हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय हिंदी विभाग से अपना शोध कार्य कर रहे हैं। हमारा जन्म क्योंकि सीतापुर जनपद में हुआ है, इसलिए हम अवधि साहित्य और अवधि क्षेत्र में ही अपने संस्कार ग्रहण किए हैं। हम मूल रूप में जब अपने समाज को देखते हैं तो अवधि का क्षेत्र सहिष्णु है, मानवतापूर्ण है और मानव की संवेदना के धरातल पर आंकने वाला क्षेत्र है। हम हमेशा मानवीय अनुभूतियों को, सभी के सामान्य जनमानस के कष्टों, उनके अनुभूतियों, उनके भावों को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ या व्यक्तिगत जीवन
मूल्यों में और मानव के कल्याण के हित की बात सोचते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य मानव का, मानव संवेदनाओं का, मानव के उत्तरोत्तर विकास का और हमारे समग्र विकास का, मानवता का, विश्व बंधुत्व का, विश्व मानव और विश्व संवेदना, विश्व सृष्टि की अवधारणा को लेकर अवधि जगत और अवधि साहित्य चला है। अवधि साहित्य ही एक ऐसा साहित्य है जहाँ हमें समग्रता में, पारिवारिकता में और परिवार के और सामान्य जनमानस के उसके सभी तत्वों के तत्वतः दर्शन होते हैं। अभिषेक मिश्रा, शोध छात्र, लखनऊ विश्वविद्यालय, हिंदी विभाग। जैसे कि आज जो सेमिनार हुआ अवधि साहित्य पे हुआ, उस पर हमको बहुत कुछ ज्ञान हुआ कि हम मूल निवासी इलाहाबाद के, तो वहाँ अवधि बोली जाती है और ग्राम से हम आते हैं। तो अवधि को लेकर जैसे ये होता है कि हम लोग मतलब सभी जगह खड़ी बोलते हैं, अपनी अवधि को छोड़ रहे हैं। तो ऐसे आज पे यहाँ पे सर ने, मैम ने इस चीज़ पे कहा कि उसको हम प्रयोग अपने लोक जीवन में करें। और अवधि एक साहित्य है जहाँ लोक कल्याण की बात होती है। जैसे तुलसी बाबे भी कहते हैं, परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीरा नहीं समझ पाए अदमाई। तो जो अवधि का साहित्य है वो बहुत बड़ा है, उसको हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है। जो आज पे जो कहीं ना कहीं दब रहा है, उसको फिर से प्रकाश में डाला जा रहा है कि अवधि को हम नए दृष्टिकोण से देखें और कोई भी बोली हो, कोई भी भाषा हो जो इतनी समृद्ध हो, उसको पुनः से हम पढ़ें, उसको पढ़ें ही नहीं, उसका बोली में प्रयोग करें और उससे हम समृद्ध हो। हम यही सीख पाए हैं। हमें इस सेमिनार में आके बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सौरभी मिश्रा, शोधार्थी, लखनऊ विश्वविद्यालय। हिंदू कन्या महाविद्यालय सीतापुर से आई हूँ। मैं हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और डॉक्टर विजय प्रकाश सर के द्वारा ये आयोजित संगोष्ठी जो कि अवधि लोक साहित्य पे है, ये मुझे बड़ा प्रसन्नता मुझे हुई कि मुझे इसमें प्रतिभाग करने का अवसर मिला, क्योंकि मेरा जो मूल निवास है, गृह जनपद है, वो बस्ती जिला है, जो क्षेत्र में ही आता है। और भगवान श्री राम मेरे आराध्य हैं और उन पर जो महाकाव्य लिखा गया गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, श्री रामचरितमानस, वो उनके जीवन का चरित्र है। तो इस तरह की संगोष्ठी जो आयोजित हो रही है उसमें प्रतिभाग करने का मुझे अवसर मिला, बड़ा प्रसन्नता हुई। यहाँ विभिन्न विश्वविद्यालयों के मूर्धन्य विद्वान प्रोफेसर YP सिंह, प्रोफेसर पवन अग्रवाल सर आदि आए हैं, जिनको सुनने का मुझे अवसर मिला। ये बड़ी मेरे लिए गर्व की बात है। मैं अभी प्रशिक्षु हूँ, मेरा अभी चयन ही हुआ है, तो मुझे लगता है कि सीखने का काफ़ी कुछ अवसर मिला और लोक साहित्य अवधि के बारे में जानने का, सुनने का, जो कि मेरी अभी सीमित ज्ञान था और विस्तृत रूप से मुझे सर से और मैम से सुनने को मिला, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैं अब RMP महाविद्यालय द्वारा आयोजित संगोष्ठी में समस्त समन्वयकों को उनको बहुत ही धन्यवाद देना चाहती हूँ, साधुवाद देना चाहती हूँ कि इतना अच्छा विषय उन्होंने चुना, जिससे कि हम सभी जो सभी शिक्षक हैं, जो सभी छात्र छात्राएं हैं, शोधार्थी हैं, वो लाभान्वित होंगे, अपनी लोक संस्कृति को जानने का उन्हें अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा नाम डॉक्टर धनलक्ष्मी शुक्ला है, हिंदू कन्या महाविद्यालय सीतापुर में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। गर्व का विषय है कि अवधि काव्य और लोक संस्कृति विषय पर आज एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन RMP PG कॉलेज सीतापुर में किया गया, जिसका संयोजक मैं हिंदी विभाग से डॉक्टर शशांक कुमार सिंह। इस संगोष्ठी में जो है क्वांगतोंग वैदेशिक संस्थान के डॉक्टर गंगा प्रसाद शर्मा जी, नेपाल से पद्मराज श्री प्रभात जोशी जी और जो है हमारे यहाँ YP सिंह सर लखनऊ इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रोफेसर पवन अग्रवाल सर आदि विद्वत समाज। और इस संगोष्ठी में विभिन्न प्रांतों, विभिन्न विश्वविद्यालयों से लोगों ने आया, चर्चा पर चर्चा की और इस चर्चा पर चर्चा का जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो निष्कर्ष एक पुस्तक के रूप में संपादित किया जाएगा, वो एक पुस्तक प्रकाशित की जाएगी उस पर। मैं भी 5th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। माई सेल्फ आभा मिश्रा। जैसा कि हमने संविधान में पढ़ा है, हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है, जिसमें से एक अवधि भाषा भी है। अवधि भाषा जैसे कि हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा से रिलेटेड अवधि भाषा भी है, जो अपने मायने में बहुत ही अच्छी है। बस यही हम लोग सीखते हैं। आज हमने अब इसमें प्रोग्राम में बैठे और मैंने बहुत ही अच्छी बातें सीखी अवधि भाषा के लिए। मैं टीम बहुत ही अच्छा फील किया। मुझे पता चला कि कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है और इसी से रिलेटेड कि आगे कैसे करेंगे प्रोग्राम, क्या गलती हुई आगे ना होनी चाहिए, वो ये भी हम लोग सीखते हैं इससे। सर, मैं इस प्रोग्राम में शामिल होकर खुद को बहुत सौभाग्य समझती हूँ।
इस सेमिनार में शामिल होकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आगे क्या कैसे करना है उसका मार्गदर्शन हुआ है। और जैसे कि ये अवधी काव्य और लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ सेमिनार था, तो मैं इस पे कहना चाहूँगी कि अवधी भाषा जो है हमारी मातृभाषा है, तो हमें अपनी भाषा को बोलने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। कहीं भी आप जा रहे हो, कोई अलग तरीके से भाषा बोल रहा है तो आप अपनी भाषा अपने तरीके से बोलिए, इसमें कोई किसी भी प्रकार की शर्म नहीं है। ऐसे प्रोग्राम्स में मतलब शामिल होकर मुझे पता चलता है कि हाँ, मुझे आगे क्या कैसे करना है, मार्गदर्शन ही मिलता है गुरुजनों से। अनुपम सिंह, मैं हिंदी के तृतीय सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी।